नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी मंत्रा के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर और इंजीनियर, आपका हाथ और आपकी कुंडली दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं। रेखाएं और ग्रह, हाथ पर भी ग्रह होते हैं और रेखाओं के माध्यम से हम उसको समझते हैं। उसी तरह कुंडली इस बात की पुष्टता करती है कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। अगर हाथ में रेखाएं हैं, कुंडली में भी योग है और अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप मेडिसिन के फील्ड में रहेंगे, आपको मेडिसिन का अच्छा नॉलेज होगा। तो आइए पहले डॉक्टर के बारे में बात करते हैं। हाथ पर देखते हैं डॉक्टर के योग को। ये बुध पर्वत है और ये कनिष्ठ का उंगली। बुध पर्वत का उभार अच्छा होना चाहिए, गुरु पर्वत का उभार अच्छा होना चाहिए और शनि पर्वत इसका भी उभार अच्छा होना चाहिए और सूर्य पर्वत। अगर हाथ में पर्वतों का उभार अच्छा है तभी आप किसी प्रोफेशन में जाना और उस प्रोफेशन में सक्सेस होना, ये दोनों दो अलग चीज़ें हैं। तो तभी आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। अगर बुध पर्वत का उभार अच्छा है और कनिष्ठ का उंगली अच्छी हो, पहले पोर से ज़्यादा दूसरा पोर इसका लंबा होना चाहिए और उंगलियां गांठदार होनी चाहिए और कम से कम इस हाथ के इस पोर तक पहुंचनी ही चाहिए इसकी लंबाई। अगर इससे ऊपर जा रही है तो ये बहुत अच्छी है, इतना तो होना ही चाहिए और उंगलियां गांठदार होनी चाहिए। ये बुध पर्वत, बुध के पर्वत पे ऐसी रेखाएं होनी चाहिए। और ये चंद्रमा का क्षेत्र, चंद्रमा का क्षेत्र इस प्रोफेशन के लिए बहुत मायने रखता है। इसका परकसन अच्छा होना चाहिए, उभार होना चाहिए इस पे, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। अगर आप मन से स्ट्रांग होंगे तभी आप सर्जरी कर पाएंगे। और चंद्रमा के पर्वत से इस तरह की रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हो। और ये मंगल का क्षेत्र है, यहाँ भी मंगल का क्षेत्र है। ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, ये भी मंगल का क्षेत्र है और ये भी मंगल का क्षेत्र है। इसका उभार अच्छा होना चाहिए। मंगल इस फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका मंगल अच्छा है तो आप एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं। और सूर्य के पर्वत पे सूर्य रेखा, जहाँ अगर स्टार से शुरू हो रही है तो आपका नाम देश में ही नहीं विदेशों में होगा। और अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो फिर आप एक सफल सर्जन, एक डॉक्टर बन सकते हैं और आपकी ख्याति बहुत होगी। ये प्रोफेशन आपको बहुत फेम दिलाएगा, नेम दिलाएगा। मंगल का क्षेत्र बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं। ये मंगल और ये मंगल दोनों, ये मांसल होना चाहिए यहाँ पे और इसका भी उभार बाहर की तरफ होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं। अब देखते हैं इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग के लिए शनि को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शनि तकनीकी शिक्षा का कारक होता है। तो शनि के पर्वत का उभार अच्छा हो और भाग्य रेखा सीधी शनि के पर्वत पे जा रही हो, कटी फटी नहीं हो, अच्छा होना चाहिए। इंजीनियरिंग में जाना और सफल होना दो अलग चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो आप सफल होंगे उस क्षेत्र में। और ये मैं बतला रही हूँ, ये गवर्नमेंट के लिए है या फिर ये डॉक्टर या फिर ये इंजीनियर, जो भी मैं बता रही हूँ कि आप सफल होंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जॉब होता है इंजीनियरिंग का, उसमें सफल होंगे। इंजीनियरिंग के लिए बुध के पर्वत का अच्छा होना ज़रूरी है, शनि पर्वत का अच्छा होना ज़रूरी है और शनि बुध का उभार होना चाहिए और शनि का पर्वत भी। और अगर बृहस्पति है तो आपको यही प्रोफेशन फेम दिलाएगी। बृहस्पति का अच्छा उभार है, अगर उस पर भी ये स्क्वायर है तो आपको फेम दिलाएगी। डॉक्टर बनने के लिए कुंडली में हम देखते हैं, ये 5th हाउस, ये हमारे एजुकेशन का कारक है, बुद्धि, हमारे बुद्धि का कारक है। ये 6th हाउस रोग ऋण शत्रु, 8th हाउस सर्जरी, 12th हाउस हॉस्पिटल। तो डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए 6, 8 और 12 का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और 5th और 10th का अगर कॉम्बिनेशन है तो आप काफ़ी हायर पोस्ट पे जाएंगे और आपका नेम भी होगा और आपको फेम भी मिलेगा। और अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करते समय आप डॉक्टर के लिए ट्राई करें, इंजीनियर के लिए ट्राई करें या किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करते समय
आपके 6th लॉर्ड का दशा है या 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा है या फिर 5th हाउस की दशा चल रही है, तो इस योग को 100% माना जाएगा कि आप एक डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हो, अगर इसकी दशा चल रही है तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे और मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर 5th 10th का कॉम्बिनेशन है तो फिर आप हायर पोस्ट पे जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशन के लिए। 10th हाउस हमारा नेचुरल प्रोफेशन का ही कारक होता है और शनि इसका कारक होता है। 10th हाउस का नेचुरल कारक शनि होता है और यहाँ से हम अपनी आजीविका को देखते हैं, हमारा वर्क प्लेस कितने सफल होंगे हम इसमें, हम ये देखते हैं। अगर 10th लॉर्ड 8th में आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरियर ये हमेशा लगा रहेगा आपके साथ। अगर 10th लॉर्ड 6 में आ रहा है तो जॉब में आपको डिफेम मिलेगा। अगर 10th में गुलिका मांडी है तो वर्क प्लेस पे आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा आपके खिलाफ, आपका वर्क प्लेस अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सी बातों को कंसीडर करना पड़ता है। जॉब करना और जॉब में सफल होना ये दो बहुत अलग अलग बातें होती हैं, इसलिए कुंडली का विवेचन करते समय इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। पर अगर 5th और 10th का कॉम्बिनेशन है तो आप सफल हैं, इतना आप मान लीजिए। और अगर बुध शनि की युति है और मंगल आपको देख रहा है, मंगल कहीं से देख रहा है बुध शनि को या उसकी युति है और अच्छे ग्रह घर में बैठा है, तो आप एक सफल सर्जन हैं। इंजीनियरिंग के लिए तकनीकी शिक्षा का कारक होता है शनि। अगर 5th हाउस में शनि है, 5th हाउस में अगर सैटर्न है तो आप तकनीकी शिक्षा में जाएंगे, मतलब आप इंजीनियर बनेंगे। और 5th हाउस में मंगल शनि है तो आप मैकेनिकल में जाएंगे। अगर 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड की युति है तो आप काफ़ी सफल होंगे। और अगर आपके पेपर देते समय IIT के समय अगर आपका 6th लॉर्ड का दशा चल रहा है या 6th में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है या 5th लॉर्ड का दशा चल रहा है तो आप सफल होंगे। और ये आपका वर्क प्लेस है, जैसा मैंने पहले बतलाया। तो दो अलग अलग बातें हैं, एग्ज़ाम क्लियर करना और उसमें सफल होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एग्ज़ाम क्लियर करना आपका 5th हाउस, आपका 6th हाउस बतलाता है और बहुत हद तक 10th हाउस भी। और 10th हाउस ये आपका वर्क प्लेस है, इसका लॉर्ड जहाँ जाएगा वो बतलाएगा कि आपके प्रोफेशन में क्या होगा, या यहाँ पे बैठे हुए ग्रह की स्थिति, यहाँ पे गुलिका मांडी ना हो, वो बतलाएगा कि आपका प्रोफेशन कैसा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।